सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक और तगड़ा झटका दे दिया। मामला एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का है, जिसे एलजी वीके सक्सेना ने नियुक्त किया। इस नियुक्ति के बाद केजरीवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और एलजी के फैसले को चुनौती दे डाली। केजरीवाल का कहना था कि एल्डरमैन की नियुक्ति में उनसे सलाह किया जाना चाहिए था, लेकिन एलजी ने अपनी मनमानी करते हुए एल्डरमैन की नियुक्ति कर डाली। मामले के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टल गया है, लेकिन अब फैसले के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एलजी ने जो किया वो बिल्कुल सही था और 10 एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। देश की शीर्ष अदालत के फैसले को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मनोनीत पार्षद की नियुक्ति पर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी के चलते एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी रुका था, क्योंकि मनोनीत पार्षद भी इसमें मतदान करते हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के 134 और बीजेपी के 104 निर्वाचित पार्षद हैं। इसके अलावा एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद भी नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना करेंगे। पीठ ने स्पष्ट किया कि 1993 में संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम एलजी को एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार देता है। दिल्ली के प्रशासक के तौर पर यह अधिकार उन्हें मिला है, न तो अतीत का अवशेष है और न ही इसके जरिए संवैधानिक शक्ति का अतिक्रमण होता है। एल्डरमैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने के लिए उपराज्यपाल स्वतंत्र हैं। एलजी यानी उपराज्यपाल को इस मामले में निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार काम करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति, न कि कार्यकारी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 1993 एक्ट ने एलजी को यह अधिकार दिया है, वो बिना दिल्ली सरकार की सलाह के एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वो निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।